दोस्तों, केनिया ने अपनी एक नई चाल चली। उसने अपनी और शहराम की कुछ नकली तस्वीरें बनवाई और सीधे फरियाल को भेज दी। जैसे ही फरियाल ने वह तस्वीरें देखीं, उसके दिल में शक पैदा हो गया। उसकी आंखों में उदासी उतर आई और बिना देर किए वह सीधे शहराम के पास पहुंच गई। फरियाल ने कांपती हुई आवाज में कहा, शहराम, क्या आप अभी जेनिया से मिलते हैं? यह सुनकर शहराम हैरान रह गया। उसने तुरंत कहा, नहीं फरियाल, मैं जेनिया से क्यों मिलूंगा? मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। फरियाल ने अपने मोबाइल में मौजूद तस्वीरें शहराम को दिखा दी। तस्वीरें देखते ही शहराम समझ गया कि यह जिनिया की कोई नई साजिश है। उसने फरियाल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शक इंसान की सोच को बदल देता है। फरियाल को लगा कि शहराम उससे झूठ बोल रहा है। टूटे हुए दिल के साथ वह घर छोड़कर चली गई। दूसरी तरफ शहराम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह सीधे जेनिया के घर पहुंचा और गुस्से में बोला, जेनिया, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? जेनिया की आंखों में जुनून साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, शहराम, मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहती हूं। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूं। शहराम ने सख्त लहजे में जवाब दिया, जेनिया, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ फरियाल से प्यार करता हूं। यह सुनते ही जेनिया का चेहरा बदल गया। वह पागलों की तरह एक चाकू उठा लाई और अपनी कलाई पर रख लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, शहराम, बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन शहराम ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। यह सुनते ही जेनिया ने गुस्से और दर्द में अपनी कलाई काट ली। यह देखकर उसकी मां सैरत बुरी तरह घबरा गई। वह तुरंत जेनिया को अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर उसका इलाज करने लगे, जबकि शहराम वहां से चला गया। अस्पताल में होश आने के बाद पहली बार जेनिया को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसे समझ आ गया कि उसने नफरत और जुनून में आकर कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी थीं। उसने अपनी मां से कहा कि वह फरियाल को बुलाए। कुछ देर बाद फरियाल अस्पताल पहुंची। जेनिया की हालत देखकर वह भी भावुक हो गई। जेनिया रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। वह बोली, फरियाल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने तुम्हारा घर तोड़ने की कोशिश की, तुम्हारी खुशियां छीनने की कोशिश की। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि शहराम सिर्फ तुम्हारा है और वह सिर्फ तुमसे प्यार करता है।